अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये हमारी वीडियो जो है ये पार्ट 3 है किसका जो इम्पोर्टेंट बोर्ड के लिए जो इम्पोर्टेंट हैं जो पेपर में आ सकते हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक के इम्पोर्टेंट बताए थे। पार्ट 2 में हमने चैप्टर नंबर 5 और 6 पे मार्क किया था। तो अब ये जो पार्ट 3 है उसके अंदर जब हमारे चैप्टर्स रह गए हैं मैथ की बुक में, मैं उसके इम्पोर्टेंट बताऊँगी, वो मार्क करवाऊँगी कि आपको किस किस की तैयारी करनी है, क्या क्या बोर्ड में आ सकता है। तो अब जो हमें ये स्टार्ट करने हैं वो हम चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे जो कि है मैट्रिसेस। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले उसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें खुद आपका, ताकि आपको खुद का भी फ़ायदा हो और जिनके साथ आप शेयर करें उनको वो भी फ़ायदा हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है चैप्टर नंबर 7 में, वो आप आ जाएँ 7.4 पे। ठीक है, तो 7.4 पे आप आ जाएं और जो कि है पेज नंबर 179 पे। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है 7.4 में क्वेश्चन नंबर 5 का ए बी एंड सी। ये 3 पार्ट आपको करना है, ए बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 5 का ए बी एंड सी आपको ये करना है 7.4 में। ठीक है, और 7.5 में आपको करना है, दोनों मेथड से ही आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। 7.5 का 1, 3, 5 एंड 8 कौन कौन से हैं, 1, 3, 5 एंड 8। ये 4 आपको करने हैं 7.5 से। इसको आपको मैट्रिसेस के रूल से भी करना है और क्रैमर रूल से भी आपको ये सॉल्व करने हैं, तीनों 1, 3, 5 एंड 8। अब ये चैप्टर नंबर 7 में बस आपको ये 2 ही एक्सरसाइज करनी है, 7.4 एंड 7.5, जो कि मैंने आपको बताया है। अब उसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 8 पे, जो कि एलिमिनेशन है। और एलिमिनेशन में आप जानते हैं सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, वो है 8.1। तो हम आते हैं 8.1 पे। तो 8.1 में जो आपको करना है वो है क्वेश्चन नंबर 4 का 4 का पेज नंबर 195 पे है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, 3 एंड 4, पार्ट 1, 3 एंड 4। ठीक है, 4 का 1, 3 एंड 4 करना है। उसके बाद 5 का 1 एंड 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 5 का 1 एंड 2। ठीक है, उसके बाद आपको करना है, अच्छा पीछे आए दोबारा, इसमें आपको 3 भी करना है। 3 का 1 नहीं 3 का नहीं, बल्कि वैसे पे आया 196 पे 8 का आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है 1, 3 एंड 4। ठीक है, ये मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ एक्सरसाइज 8.1 का। इसमें आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। 5 का आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों करने हैं। उसके बाद आपको 8 का पार्ट 1, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, ये 3 पार्ट करने हैं 8 के। ठीक है, तो ये हो गया चैप्टर नंबर 8 का एलिमिनेशन का। और आपको इनमें से जो कुछ भी समझना हो, जो कुछ नहीं आपको सिंप्लीफाई हो रहा हो, आपसे नहीं आपको समझ में आया हो, और अगर मैंने वीडियोस अपलोड भी नहीं की हुई होंगी उन चैप्टर्स पे, तो मैं आपको वो बता दूँगी, आप मुझसे कमेंट पे पूछ लें, मैं इंशाल्लाह वो वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 है हमारा वेरिएशन, जो कि आपको पता है कि हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं था। चैप्टर नंबर 9 इंक्लूड हमारा नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है चैप्टर नंबर 9 के बाद बारी आती है 10 की। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 भी आपका हमारा जो है इंक्लूड नहीं है, 10 भी इंक्लूड नहीं है, 11 इंक्लूड है, 11.1 है जिसके अंदर। ठीक है, 274। 9 और 10 इंक्लूड नहीं है। और इसमें हमारे पास 11.1 ही बस इंक्लूड है। और 11.1 में आप देख सकते हैं कि ये टोटली जो है ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें से आपको ये ऑब्जेक्टिव का जो कुछ भी है वो आपको यहाँ पे आ सकता है। आपको वैसे सब्जेक्टिव के लिए यहाँ से कोई आपको तैयारी नहीं करनी है, ये सब आपका ऑब्जेक्टिव के लिए है कि इनमें से आपके एमसीक्यूज़ वगैरह बन के आ सकते हैं।
ये सब जो डिफाइन दी फॉलोइंग ये सब था, इनको मैंने मार्क किया हुआ था, पेज नंबर लिखे थे यहाँ पीछे, सब मैंने मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो ये सिर्फ उसके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए है, सब्जेक्टिव के लिए नहीं है। तो आपको 11.1 की भी प्रैक्टिस नहीं करनी है, मैं सब्जेक्टिव की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब हम उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 12 पे। तो 12 में आपको पता है कि क्योंकि थ्योरम है, ठीक है, और थ्योरम हमें करने हैं सिर्फ 5 थ्योरम, जो कि 1 to जो हमारे रिड्यूस सिलेबस में है। जो कंडेंस सिलेबस जो है उसके अंदर हमें सिर्फ 1 से लेके 5 तक के थ्योरम कहे गए हैं करने के लिए। तो हमें उसके लिए थ्योरम नंबर 1, 2, 3 एंड 5 आपको ये 4 थ्योरम करने हैं लाजमी, और जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो थ्योरम नंबर 5 है। वैसे तो आपको कौन कौन से करने हैं, 1, 2, 3 एंड 5। मैंने 5 में से 4 थ्योरम बताए हैं, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया है वो मैंने आपको 5 बताया है। मतलब अगर को बहुत से बच्चे जो चाहते मतलब नहीं याद करें 5, तो ऐसा ना करें, 5 को ना स्किप करें। और ये बात सब जानते हैं कि थ्योरम जो है कंपलसरी आएगा, वो कंपलसरी है, तो उस पे हम मतलब नहीं वो कुछ कर सकते, तो आपको वो लाजमी आपको ये याद करने। फिर भी मैंने 5 में से, वैसे अच्छी बात है आप 5 में से 5 ही याद करें, क्योंकि ये कंपलसरी है और इसमें चॉइस भी नहीं है, तो आपको 5 ही याद करने हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो बताया है वो बताया 1, 2, 3 एंड 5, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया वो मैंने आपको 5 बताया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 13 पे, जो इसमें 13.1 है बस। तो देखते हैं उसमें क्या है। 13.1 में भी ये थ्योरी है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव के लिए ही बस आपको इसको देखना है। 13.1 को ऑब्जेक्टिव आ सकता है इसमें से, लेकिन सब्जेक्टिव का हमें कुछ भी नहीं देखना। ठीक है, तो 9 हमारा इंक्लूड नहीं है, 10 इंक्लूड नहीं है, 11 मैंने कहा नहीं देखना, 12 में थ्योरम है, आपको वो 4 थ्योरम याद करने हैं, 13 हमें नहीं करना। और चैप्टर नंबर 14 जो है, 14 में हमारे पास प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। ठीक है, तो 14.2 है उसके अंदर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के मैं इम्पोर्टेंट आपको अभी फ़िलहाल नहीं बता रही, क्यों, क्योंकि देखें उस पर चॉइस है, किस पे, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पे और फैक्टराइजेशन पे। आप मॉडल पेपर देखें मैथ का, तो मॉडल पेपर में ऐसा है कि लॉन्ग में सेक्शन सी में, ठीक है, तो आपके पास आपको 3 अटैम्प्ट करना है। एक तो आपके पास थ्योरम है जो कि आपको कंपलसरी करना है, ठीक है, दूसरा आपके पास फैक्टराइजेशन है, थर्ड पे फिर आपको जो है एक ये ज्योमेट्री है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का कुछ भी आपको आ जाएगा, ये तीसरा ये हो गया है। एक आपके पास एक और थ्योरम आया है उसके अंदर। तो ये देखें आपका मॉडल पेपर ये रहा। इसमें आपको क्या करना है, अटेम्प्ट एनी 2, आपको कोई से भी 2 अटेम्प्ट करना है। जिसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 इज़ कंपलसरी, कि आपको 8 जो है यहाँ पे वो कंपलसरी है। जो 8 में हमारे पास क्या है, वो हमारे पास थ्योरम है। ठीक है, इसका मतलब ये कि हमें कोई भी 2 अटेम्प्ट करने, थ्योरम तो हमें लाजमी ही करना है। अब थ्योरम के अलावा हमें एक करना है, मतलब थ्योरम को और इसके अलावा जो हम एक करेंगे उनको मिला के वो 2 हो जाएंगे। तो थ्योरम तो करना ही करना है। अब आगे हम देखते हैं हमारे पास चॉइसेस किस किस में। एक तो हमारे पास हो गई फैक्टराइजेशन, एक हमारे पास जो है सवाल वो हमारे पास प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का है, और एक हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये भी हमारे पास थ्योरम है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक तो हम थ्योरम अटेम्प्ट कर लेंगे, तो दूसरा हम फैक्टराइजेशन कर लें, 2 सवाल अटेम्प्ट होगा इजीली। हाँ, जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन मुश्किल लगती है तो उनके लिए है कि वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कर लें, या अगर उनको दोनों ही थ्योरम एक और ऑप्शन ये है कि दोनों ही थ्योरम हम अटेम्प्ट कर लें। लेकिन दोनों थ्योरम अटेम्प्ट करने के लिए आपको भी 5 थ्योरम याद होने चाहिए। तो मेरा ये मशवरा है कि आप तो एक कंपलसरी जो थ्योरम है आप वो करें, साथ में उसकी जो ये फैक्टराइजेशन है, जो एनी 4 कोई भी हमें 4 अटेम्प्ट करनी है, आप ये कर लें। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में और फैक्टराइजेशन में चॉइस है। अगर जो बच्चे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो वो फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस ना करें, ठीक है, और अगर जो फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं तो वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की प्रैक्टिस ना करें, ये उनके ऊपर है। ठीक है, तो इन दोनों में हमारे पास चॉइस है, फैक्टराइजेशन में और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री करते हैं या फिर फैक्टराइजेशन करते हैं। ओके, तो चैप्टर नंबर 14 में तो 14.2 ही है जो कि फैक्टराइजेशन प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की है। सही, अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 15 पे, जो कि क्या है, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। तो अब हम आएंगे चैप्टर नंबर 15 पे।
अच्छा, चैप्टर नंबर 15 पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिख रही है जब पेज नंबर 408 पे। चैप्टर नंबर 15 में पेज नंबर 408 पे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 ये रही। ये एग्जाम्पल 2 इम्पोर्टेंट है, पेज नंबर 408 पे एग्जाम्पल 2 है, जिसमें हमें प्रूव करना है कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल है कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा के। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है, ये एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। उसके बाद आप आ जाएँ एक्सरसाइज 15.3 पे। 15.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 पे आएँ, 5 पे टिक करें, 8 पे करें, 4, 5, 8, 9 एंड 10, 9 एंड 10। ठीक है, कौन कौन सा है? 4, 5, 8, 9 एंड 10। अब आ जाते हैं आगे। जो कि आपको यहाँ पे रेशोज़ करने हैं। आपने रेशो देखे होंगे, यहाँ पे रेशो होते हैं 30 का, 45 का और 60 का। तो आपको जो रेशो करना है वो करना है 30 डिग्री का और 45 डिग्री का। तो पेज नंबर 398 पे आपको 45 का जो है हमें मिल जाएगा। ये एंगल 45 का रेशो है, आपको ये करना है। पेज नंबर 398 पे है, ये 45 का है, ये इम्पोर्टेंट है, ये करना है। और पेज नंबर 400 पे 30 डिग्री का है, आपको ये करना है। ये दो रेशोज़ करना है, एक आपको करना है 45 डिग्री का जो कि पेज नंबर 398 पर है, और एक करना है 30 डिग्री का जो कि पेज नंबर 400 पर है। ये हमने चैप्टर नंबर 15 पे भी मार्क कर लिया है, जो कि इम्पोर्टेंट है या जो बोर्ड में आ सकते हैं। तो आप ज़रा ऐसी अब ये देखें कि मैंने आपको क्या क्या बताया है। मैंने जो आपको इम्पोर्टेंट बताए हैं मैथ के पेपर के लिए, वो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है। एक चैप्टर नंबर 1 बताया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 मैंने आपको बताया है। चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको 1 मतलब आपको उसकी प्रैक्टिस करनी, जो मैंने बताया उसी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और 1 है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 है चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8। इन 8 चैप्टर में तो मैंने आपको बताया 1 to 8 बताया। 9, 10 हमारा इंक्लूड नहीं है। 11 मैंने आपको बता दिया था थ्योरी है। 12 में हमारे पास थ्योरम है। 13 में 13.1 करनी थी, तो वो भी मैंने आपको बता दिया था कि वो हमारे पास एक थ्योरी ही है, मतलब सॉरी वो ऑब्जेक्टिव है, मतलब ऑब्जेक्टिव आएगा उसमें से। और उसके बाद 14.2 मैंने आपको कहा था प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। और उसके बाद हमें करना है चैप्टर नंबर 15 पे, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। मतलब सब्जेक्टिव के लिए सेक्शन बी और सी के लिए आपको 1 to 8 चैप्टर्स और चैप्टर नंबर 15 की तैयारी करनी है। और चैप्टर नंबर 12 में जो थ्योरम है वो, मतलब चैप्टर नंबर 1 to 8 की तैयारी करनी है, चैप्टर नंबर 15 की तैयारी करनी है, और थ्योरम्स को थ्योरम की आपको तैयारी करनी है। सिर्फ ये 9 चैप्टर्स हैं और बाकी थ्योरम जिनकी आपको तैयारी करनी है। फिर रिपीट करती हूँ 1 to 8, मतलब चैप्टर्स 1 to 8। 1 to 8 का मतलब 1 से लेके 8 तक, ठीक है। 1 to 8 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 15 इनकी तैयारी करनी है। ये 9 चैप्टर्स हो गए, 9 चैप्टर्स हो गए हैं ये। और बाकी आपको किसकी तैयारी करनी है? बाकी आपको करनी है जो थ्योरम है उनको, थ्योरम की तैयारी करनी है। तो आपका मैथ का पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा और आप फुल मार्क्स भी ले सकते हैं, मतलब 100 आउट ऑफ 100। और ये लेना कोई बहुत बड़ी बात है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। मैथ और फिज़िक्स में इजीली 100 मार्क्स आ सकते हैं, 100 आउट ऑफ 100। प्रैक्टिकल में तो हमारे आ ही जाते हैं, और बाकी जो थ्योरी है उसमें भी हम 85 आउट ऑफ 85 ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं होती है, और ये मार्क्स लेना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि मेरे ख़ुद के भी मैथ और फिज़िक्स में 95 प्लस मार्क्स आए थे बोर्ड में, मैट्रिक में, ठीक है। तो बहुत इजीली आ सकते हैं। 95 से ऊपर मार्क्स लेना कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं होती, ठीक है। 99 मार्क्स मैथ में बहुत इजीली, मतलब मेरे 99 आए थे, तो उसमें कोई इतनी आप जब मेरे आ सकते हैं तो आप सबकी भी आ सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको क्या करनी है, आपको तैयारी करनी है। और बस जो कुछ भी आपको मुझसे पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो वीडियो मैंने अपलोड नहीं की होंगी और आपको मुझे समझना हो तो आप मुझे बता दिएगा, मैं आपको समझा दूँगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।